सो हे गाइस, दिस इज तरुण सैनी एंड वेलकम अगेन टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। आज का जो कॉन्सेप्ट है, प्रीवियस वीडियो में जो हमने प्लान बनाया था उसी के ऊपर आज हम स्ट्रक्चरल डिटेलिंग पे बात करेंगे। कंप्लीट स्ट्रक्चर डिटेलिंग कैसे होती है, फाउंडेशन से हम स्टार्ट करेंगे कि फाउंडेशन किस तरीके से बनाई जाती है, कैसे फाउंडेशन की डिटेल दी जाती है, कैसे फिर उसका कॉलम लेआउट होता है, कैसे उसके बीम लेआउट्स होते हैं अदर फ्लोर पे। तो उन सब के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। सो देर ना करते हुए हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्लान है हमारे पास जिसके अंदर हमने प्लानिंग की थी प्रॉपर। इसी प्लान के अंदर हमें क्या करना होता है, जो ग्रिड्स हमारे पास है उन्हीं ग्रिड्स को और उन्हीं कॉलम्स को हम यहाँ से करते हैं पिक। सेम आपको सिर्फ कॉलम्स को उठाना है यहाँ से, जो साइजेस हमने दिए हुए हैं डिटेल में यही चीज़ आपको पिक करनी है। ऑलवेज आपको पता है कि कॉलम्स के हम ये डिटेल्स देते हैं, ठीक है। सभी को हमने कॉपी किया एंड देन कॉपी करके आप इस साइड ले आइए, ठीक है। यहाँ पर आप ले आए, सभी ग्रिड्स और सभी कॉलम्स आपके पास आ गए हैं प्रॉपर। अब आपको करना क्या है, इसके अंदर जो कॉलम्स आपके आए हैं, अगर आपको डिटेल पूरा चाहिए तो आप इसको एक बार स्ट्रेच कर लीजिए ताकि हमारे पास स्पेस आ जाए इस तरीके से। एंड देन अपर साइड में इस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या करना है, कॉलम का नंबर देना है। तो कॉलम का नंबर कैसे डिफाइन करते हैं हम, जो आपका टेक्स्ट होता है बेसिकली उसी के हेल्प से हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। जो कॉलम हमारा एक तरह का होता है, जैसे हमारे पास है कोई भी एक C1 कॉलम 1। अब C1 के अंदर क्या होगा, जो C1 है उसका साइज हमें मेंशन करना है बेसिकली। तो यहाँ पर हमने C1 लिया एंड देन साइज क्या है हमारा C1 का, साइज जो है मेरा मेजर करिए, यहाँ पर है मेरा साइज 9 इंच बाय 18 इंच, ठीक है। ये आपने चेक किया और इस तरीके से आपने ये लिख दिया। अब ये C1 है आपका। अगर आप किसी C2 की बात करेंगे, यहाँ पर मेरा 1 फीट 6 इंचेस आ रहा है, 9 इंचेस आ रहा है, तो ये मेरा C1 है। इस तरह के जितने भी कॉलम है, अगर आपके सेम साइज के कॉलम आ रहे हैं तो उन सबको हम क्या लेंगे, कंट्रोल C कंट्रोल V करते हुए कॉलम्स बनाएंगे। जैसे ये वाला मेरा C1 है, ये वाला मेरा C1 है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज है, अदरवाइज ये C1 है। ये हमारे अलग कॉलम है, ये C1 है, ये C1 है। अब कॉलम्स के अंदर साइज के अलावा अगर रिबारिंग चेंज होती है तो वहां भी हमें C2 देना पड़ता है, मतलब कॉलम का साइज अलग करना पड़ता है। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। पूरी बिल्डिंग में हमारे पास C1 यूज हो रहे हैं, बट दो जगह ऐसा है जहां पर कॉलम्स का साइज अलग है। एक कॉलम का साइज यहाँ पर अलग है हमारा, जो कि 1 फीट बाय, यहाँ से हम चेक करते हैं 18 इंच आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कंट्रोल C कंट्रोल V, और यहाँ पर हम मेंशन करेंगे इसको C2, ठीक है। और यहाँ से हम इसको कर देते हैं 1 फीट यानी कि 12 इंचेस इस तरीके से। तो ये टाइप हो गया मेरा C2। जहां जहां ये हमारा कॉलम आ रहा है वहां वहां आपको सिर्फ C2 करना है, ठीक है। ग्रिड्स आपको यहाँ पर इशू आ रहा है, ग्रिड्स में एक ग्रिड और चाहिए थी मुझे सेलेक्ट, और मैं इसी के सेंटर से ग्रिड रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं कॉलम के सेंटर से भी ग्रिड प्लेस करवा सकता हूँ। इस ग्रिड को हम नेम दे देते हैं 3 जो कि प्रॉपर डिटेल के साथ रहेगा। फिर इसके अंदर हम यहाँ पे मेजरमेंट डालते हैं, तो हमें इस तरीके से दिखाना पड़ेगा इस ग्रिड से और इस ग्रिड तक का साइज क्या है। मैच कर दीजिए प्रॉपर, साइज में इश्यू आ रहा है तो इस तरीके से। तो ये हमें करना होता है। अगर आपका यही कॉलम C1 जो है 9 इंच बाय 18 इंच का है, बट इसके अंदर अभी 16 इंचेस के 16 mm के आपके 4 रिबार आ रहे हैं, तो हमने इसको रखा C1। सिर्फ हमें ये करना होता है, जब भी आप कोई अलग रिबारिंग आ रही है किसी कॉलम के अंदर, तो वो लोड कैलकुलेट के बाद हमें पता चलता है कि कैसे क्या कहाँ पे क्या लोड कैलकुलेट करना है, कैसे रिबारिंग आएंगी, सोल की कंडीशन कैसी है, बिल्डिंग किस टाइप की, रेजिडेंशियल है, स्कूल है, कॉमर्शियल है, कोई मासिंग का प्रोजेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करके कॉलम्स के नेमिंग डिफाइन करने होते हैं। इस तरीके से अगर किसी में रीबार चेंज हो रहा है तो कॉलम का नेम ही चेंज हो जाएगा वहां पे। अब ये वाला कॉलम भी मेरा इस तरह का आ रहा है, तो ये भी मेरा क्या हो गया, C2। तो ये है हमारी कॉलम्स की डिटेल, जिसे हम बोल सकते हैं कॉलम लेआउट, ठीक है। यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा, ये है सिर्फ कॉलम लेआउट। अब सेम कॉलम लेआउट को मैंने यहाँ से पिक किया कॉपी, देन मुझे बनाना है फाउंडेशन लेआउट।
अगर आप इसकी एक बार प्रैक्टिस करते हैं प्रॉपर तो बहुत ईज़ी तरीके से आपको समझ आएगा कि कैसे वर्क होता है। अब C1 हमारे पास है ही, ठीक है? हमें C1 रखना है। अगर आप चाहते हैं ये डिटेलिंग हमने कॉलम में दे दी थी, कॉलम डिटेल लेआउट में दे दी थी, तो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, फाउंडेशन लेआउट बना देता हूँ। फाउंडेशन लेआउट कैसे बनेगा? यहाँ पर हमारी क्या है, ये अदर पर्सन की प्रॉपर्टी, इससे बाहर तो मैं मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पर मेरी अदर पर्सन प्रॉपर्टी है। XL एंटर, V एंटर, इससे बाहर मेरी अदर पर्सन प्रॉपर्टी है। यहाँ इससे बाहर मेरी अदर पर्सन प्रॉपर्टी है। और XL एंटर, H एंटर मैंने किया, इससे बाहर मेरी अदर पर्सन प्रॉपर्टी है। तो ये रेफरेंस के लिए मैंने लिया। अब हमें क्या करना है, कॉलम को मुझे यहाँ पे इस तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा फाउंडेशन को कि मैं यहाँ पर भी आपका ना जो वर्किंग होता है हमारा, एक्सक्यूएशन वर्क नहीं कर सकता और इस साइड भी नहीं कर सकता। तो हमें कॉलम को इस तरीके से करना पड़ेगा, जैसे यहाँ से मैंने कॉलम का रेफरेंस लिया, अभी ग्रिड्स प्रॉपर नहीं ले रहे हैं तो ओके। यहाँ से हमने लिया रेफरेंस 1, रेफरेंस 2, ओके। ओ एंटर, यहाँ से मुझे चाहिए 4 फीट का मेरा वर्किंग एरिया, इधर से मेरा ये चाहिए, ठीक है। फिलेट किया मैंने आर्क को, यहाँ से एक्सटेंड किया, ओके, इधर से एक्सटेंड किया, ओके। ये जो मेरा पार्ट है वो बन गया मेरा वर्किंग एरिया। ओ एंटर, यहाँ से 1 फीट का मेरा यहाँ पे क्या आएगा, वर्किंग एरिया, जिसके अंदर मैसन लेबर वर्क करेगी, मतलब ये डाउन में रहेगा फाउंडेशन का लेवल। तो ये वाला जो मेरा पोर्शन रहेगा, अब ये फाउंडेशन का पोर्शन है, ऐसे आप इसको कर सकते हैं। जब भी आप फाउंडेशन बनाएंगे, फाउंडेशन के अलग अलग नेमिंग होती है कि फाउंडेशन किस तरह का यूज हो रहा है, कहाँ पे कैसा फाउंडेशन यूज हो रहा है। कोई कॉर्नर पे कॉलम आ रहा है तो उसको कैसे मेंशन करेंगे। अब यहाँ से हमने क्या किया, इसको यहाँ से इस तरीके से दिखा दिया, ठीक है। तो ये वाला मेरा वर्किंग एरिया हट जाएगा और जो कॉलम C1 था, C1 को हम यहाँ कर देता है और जो ये पार्ट आ गया मेरा, वो आ गया मेरा F1। ये मेरा है फाउंडेशन 1 का टाइप F1, जिसका साइज क्या है, यहाँ पे आपको साइज देने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे आप मेंशन करिए जिसके अंदर पूरा RCC कंक्रीट आएगा। तो यहाँ पर आपका बन गया F1, ठीक है। ये आपका साइज आ गया आपकी फाउंडेशन का कि इतने एरिया में आपको फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। सेम ऐसा ही कहीं और यूज हो रहा है तो उसको सेलेक्ट करेंगे, MI एंटर, यहाँ से मैंने पिक किया और इसी पोर्शन को मैं यहाँ पे कनेक्ट करवा देता हूँ इस तरीके से। इसमें क्या होगा, जो पोर्शन आपने वहां बनाया ये भी आपका टाइप हो जाएगा कौन सा, F1, ठीक है। साइज आप चेक कर सकते हैं, एक्यूरेट वही आएगा जो वहां आ रहा था। बट फिर भी हमें क्या करना है, नेक्स्ट फाउंडेशन जो है वो अलग रखनी है। अब ये वाला फाउंडेशन है, इसके अंदर क्या होगा, हमारी प्रॉपर्टी है तो कॉलम को मैंने यहाँ C1 किया और ये मेरा हो जाएगा एक तरह से F2, कंट्रोल C कंट्रोल V, और यहाँ पे मेरा टाइप है F2, फाउंडेशन टाइप 2, ओके। इसके अंदर क्या होगा, जो मेरा वर्किंग एरिया है यहाँ से मैंने रखा रेफरेंस के लिए, ओके। ओ एंटर, यहाँ से मैंने क्या 2 फीट इधर, 2 फीट इधर, ठीक है। एक्सटेंड, ओके ओके। यहाँ से एक लाइन और लिया रेफरेंस के लिए, ओ एंटर 4 फीट। इसके अंदर पूरा कंक्रीट होगा हमारा फिलेट, ठीक है। यहाँ से हम फर्मे सेट हो सके इसके लिए 75 mm का एक रेफरेंस पॉइंट छोड़ देते हैं यहाँ से। जो आपका फर्मा होगा, जो आपका साचा होगा, वो कैसे कंस्ट्रक्ट होगा इसके ऊपर। ओ एंटर 75 यानी कि 3 इंचेस, ठीक है। इस पे आपका फर्मा बैंड करेगा और यहाँ से मुझे ये इस तरीके से फाउंडेशन आपकी आ जाएगी, ओके। ये सब आइसोलेटेड के ही टाइप हैं। अब ये कॉर्नर्स की समझी हमने, इसी तरीके से सभी पे आ जाएगी, सेम पोर्शन ऐसे आएगा। बट जो सेंटर में आता है उसका कैसे हम कर सकते हैं, पॉलीलाइन लीजिए या फिर रेक्टेंगल लीजिए, उस रेक्टेंगल को हमने यहाँ पे बनाया और मुझे चाहिए इसके तरफ कंप्लीट 4 फीट का फाउंडेशन। ओ एंटर, या फिर 3 फीट 6 इंच का, 3 फीट 6 इंचेस का फाउंडेशन, ठीक है, ओके। सेम ऐसे यहाँ होगा। तो ये हो गया मेरा फाउंडेशन टाइप डिफरेंट। पहले मैं यहाँ से साइज दे देता हूँ। ये लोड के ऊपर काम करता है। अगर बहुत हैवी बिल्डिंग है तो फाउंडेशन उतना ही डेप्थ में जाएगा, उतना ही उसका कंक्रीट ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा, उतना ही डेप्थ होगा, उतना ही विड्थ इंक्रीज होगा। तो इसको आप कम भी कर सकते हैं। हमने कंप्लीट को किया तो ये मुझे 2-2 फीट से कम चाहिए, 2 फीट
इधर से 1 फीट, ठीक है। टोटल मुझे ये चाहिए 6 बाय 6, 6 एंड देन यहाँ से भी 1 फीट। तो इस तरीके से भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये एडजस्ट करना ही होगा। ये टाइप जो है मेरा वो फाउंडेशन टाइप हो गया F3। ये पोर्शन है हमारा इस तरीके से। अब ये होता है फाउंडेशन लेआउट। इसके अंदर हमें इसी तरीके से डिटेल देनी होती है और हर एक चीज डिपेंड करती है आपकी ग्रिड लाइंस पे। तो ग्रिड लाइन का रेफरेंस बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं हमारे बीम्स की। अब प्लिंथ बीम की बात करें या फर्स्ट फ्लोर बीम की बात करें, तो यहाँ पर मैं आपको डिफाइन करने वाला हूँ फर्स्ट फ्लोर बीम के बारे में। तो FB बीम, फर्स्ट फ्लोर बीम, ठीक है। लेवल क्या है मेरा? लेवल आ रहा है यहाँ पे मेरा 13 फीट, ठीक है। 13 फीट पे लेवल है मेरा, प्लस में लगा देता हूँ यहाँ पे। तो ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएगा। TOC क्या होगा? टॉप ऑफ कंक्रीट आपका 13 फीट। तो ये आपके जो बीम के पार्ट है उठे हटा दीजिए, जो भी पोर्शन आ रहा है। अगर कहीं पे कॉलम आउट फ्लश हो रहा है आपका, तो उस कंडीशन में आपको देखना पड़ेगा बीम को किस साइड फ्लश करना है। तो वो चीजें आपको देखनी ही पड़ेगी। हम ये वाला प्लान लेते हैं जिसमें फाउंडेशन नहीं है, अदरवाइज हमें काफी चीजें डिलीट नहीं करनी पड़ेगी। ओके, अब ये हमने लिया यहाँ से। तो ये सब कॉलम आप रहने भी देते हैं तो भी चलेगा, बट मुझे यहाँ पे बीम्स दिखाना है। तो बीम दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, 13 फीट पे मेरा बीम आ रहे हैं, तो बीम के लिए हम ये पोर्शन इसको ऐसे करेंगे। लास्ट में जो वॉल आ रही है, अब बीम का साइज क्या है? आप मान लीजिए गोडाउन बना रहे हैं, फिर रेजिडेंशियल, फिर उसके बाद 2 फ्लोर हो रहे हैं। तो बीम की डेप्थ पे डिपेंड करता है, बीम के रीबारिंग पे डिपेंड करता है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा जो बीम आ रहा है, एक्स लाइन रिमूव एंड देन ये जो हमारा बीम आ रहा है यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, पूरा बीम चलेगा प्रॉपर। ये मेरा बीम है जिसकी डेप्थ है Ctrl+C Ctrl+V, इसको मैंने नेम दिया B1, FB1। FB1 का मतलब फर्स्ट फ्लोर बीम। ऐसे ही सेकंड फ्लोर बीम करेंगे तो SB1 करेंगे, आप SB2 करेंगे, और पूरा टेबल आपको बना के देना पड़ेगा। तो SB1 का जो डेप्थ है वो 9 इंच बाय डेप्थ इसका है मेरा यहाँ पे 18 इंच, जो कि 18 इंच आपका वॉल के अंदर जाएगा, प्लास्टर में वो कवर हो जाएगा। बट काफी बार ऐसा होता है जो हमारे होल होते हैं, अभी समझाता हूँ। ये आउटर था, यहाँ से यहाँ तक मेरे सेम बीम चल रहे हैं। स्ट्रेच एंड ओके, ये मेरा है, ये मेरा बीम है। Ctrl+C Ctrl+V। इस वॉल पे अगर मान लीजिए आपका लोड ज्यादा नहीं आ रहा, रोटेट। इस बीम पे अगर लोड ज्यादा नहीं आ रहा, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, बीम्स को तो ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, बट वहां पर सिर्फ हमारा क्या आएगा, साइज चेंज हो जाएगा बीम का। रिप्रेजेंट वैसे ही करना है, हर एक चीज को आपको साइजेस में लिखना है यहाँ पे FB3, और ये जो है मेरा वो 15 इंच का है, ठीक है। डेप्थ जो है वो 15 इंच है, 9 इंच बाय 15 इंच। ओके, अब सेम ऐसे ही ये बीम आ रहा है मेरा यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे FB, इसको नेम देना था FB1। Ctrl+C Ctrl+V, सेम ऐसे ही आप यहाँ पे साइजेस दे सकते हैं। अब ये जो बीम है इसकी विड्थ देखिए ज्यादा है, ये हमारा टक दिखेगा 1 फीट में, तो इसको हमने किया FB3, ठीक है, जिसके विड्थ क्या है यहाँ पे 1 फीट बाय 18 इंच की बजाय यहाँ से हम 18 इंच इनफ है 1 फीट के साथ। तो इस तरीके से आपको चेंजमेंट करना पड़ता है। और जो लेवल हमने मेंशन किया, अब ये देखना है आपका कॉलम बाहर तो नहीं जा रहा है कहीं से। तो यहाँ प्लान में आइए, वॉल से फ्लश है, इस साइड भी वॉल से फ्लश है, इस साइड भी वॉल से फ्लश है, सिर्फ ये पोर्शन बाहर है, तो हमने आउटर पे बीम दिया जो कि वॉल के अंदर कवर कर जाएगा। सेम ऐसे ही इस साइड आउटसाइड हमें करना पड़ेगा। इसकी बात कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर बीम दे देता इस साइड से, तो वो बाहर दिखता, तो हमें वॉल के अंदर कवर करवाने के लिए देखना पड़ेगा कि किस साइड हमें फ्लश करना है। तो सेम हमें यहाँ से फ्लश करना है। अब यहाँ पर मेरा स्टेयरकेस आ रहा है, तो इस पोर्शन में मुझे इस तरीके से बीम प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओ एंटर 9 इंच ऑफसेट। अब ये जो बीम है वो यही सेम बीम Ctrl+C Ctrl+V। यहाँ पर क्या होगा, मेरा बालकनी आएगा, प्रोजेक्शन निकलेगा। तो प्रोजेक्शन के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर 4 फीट का मैं बीम निकाल रहा हूँ, जो कि हिडन बीम रहेगा, कंसेल्ड बीम रहेगा, जो कि हम यहाँ पे इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, जो स्लैब के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा बीम था, उसको मैंने साइज दिया यहाँ से FB5 और ये भी
इसका जो डेप्थ है वो हम इंक्रीज कर देते हैं 2 फीट से, या फिर 2 फीट 24। ठीक है, FB5 है ये मेरा, इसको आप ब्रैकेट में भी रख सकते हैं। सेम ऐसे ही ये जो बीम आ रहे हैं हमारे, ये बीम क्या है, कॉपी किया मैंने सेम, ये मेरी स्लैब में है और स्लैब के बाहर नहीं दिखेगा मुझे ये बीम। तो इस बीम को मैंने नेम दिया यहाँ से Ctrl+C Ctrl+V। ये जो मेरा बीम है वो है FB7, ओके, जिसकी विड्थ क्या है 9 इंच रहेगी, बट जो डेप्थ है वो सिर्फ 6 इंच रखनी है आपको, ताकि स्लैब जो 6 इंच का रहेगा उससे बाहर आपका बीम ना दिखे। तो ये डिटेल आपको रिवाइज करनी है, जहां भी आपका इस तरीके से अगर प्रोजेक्शन निकालना है और आप चाहते बीम बाहर ना दिखे तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। सेम ऐसे ही आपका यहाँ पे एक बीम रह गया, उसे हम इस साइड से फ्लश करके और ऐसे कनेक्ट दिखाते हैं। ओ एंटर 9 इंच। यहाँ पर आपका स्टेयरकेस का भी लोड आएगा, तो इस बीम को आप प्रॉपर यही रख सकते हैं, Ctrl+C Ctrl+V। सेम ऐसे ही ये बीम आपके रन करेंगे कॉपी। अब ये बीम आपका क्या होगा, यहाँ पर हम पोर्शन में देखते हैं। ठीक है, इस बीम के अंदर क्या होगा, जो बीम आपने चलाया है अभी, ठीक है, जो बीम आपने यहाँ पर चलाया, ये वाला जो बीम है ये मेरा रूम के अंदर दिखेगा। अगर हम ऐसे लेकर जाते हैं इसे कंप्लीट, तो मुझे क्या करना है, इस बीम में सिर्फ नेमिंग में फर्क करना है, Ctrl+C Ctrl+V। अब जहां पर वॉल आ रही है वहां कोई समस्या नहीं है, बट ये वाले जो बीम है ना वो हमें हॉल में दिखेंगे और हम चाहते हैं हॉल में ना दिखे, तो इस बीम को हम नेम डिफरेंट रख सकते हैं, Ctrl+C Ctrl+V। ये कौन सा बीम रहेगा मेरा, जो बीम यहाँ पर आ रहा है, Ctrl+C Ctrl+V, सिर्फ इतना पार्ट, और बाकी पार्ट पे हमें प्रॉपर मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पर ये लगा के Ctrl+C V। ठीक है, जो वॉल के अंदर फ्लश हो रहे हैं उसमें कोई समस्या नहीं, जो नहीं होता है फ्लश उसे हमें इस तरीके से करना पड़ता है। 4.5 इंच, ये सेंटर में आ जाएगा। तो ऐसे आपका ये बीम रहेगा, सेम स्लैब के अंदर कवर हो जाएगा, तो आपको लेंटर का जो बीम रहेगा वो होल्स में नहीं दिखेगा, सेम आपके रूम्स में नहीं दिखेगा इस तरीके से। अगर आप चाहते हैं लोड प्रॉपर ही आ रहा है तो यहाँ पर आप एक हैवी बीम प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि आपका इस तरीके से रहेगा। 9 इंच रखना है तो एक साइड से किसी भी तरफ फ्लश करके आप रखवा सकते हैं, वो एंटर 9 इंच, ओके। ठीक है, तो यही वाला बीम जो हमने यहाँ पर लगाया था, यही बीम आपकी वॉल में भी चल जाएगा। तो इस तरीके से आप 6-6 इंच के बीम हो गए जो स्लैब के अंदर ही चलेंगे, पेरिफेरल प्रॉपर, और यहाँ पर हमने एक हैवी बीम दे दिया तो पूरा लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इस तरीके से हमारा ये बीम लेआउट बनेगा। लेवल हमने दिया ही है। सेम ऐसे ही आप अपर फ्लोर्स पे जा रहे हैं, सेम अपर फ्लोर पे अगर हम आए यहाँ पे, तो वहां पे क्या होगा, सिर्फ बीम का नेमिंग चेंज होगा। जो हम यहाँ पे FB कर रहे थे वो SB हो जाएगा। ठीक है, अगर उसके ऊपर भी सेम ऐसे ही फ्लोर आ रहे हैं तो 2 फ्लोर तक आप ऐसे रखिए। अगर टेरेस है तो टेरेस के अंदर क्या होगा, अगर टेरेस प्लान हम बना रहे हैं तो टेरेस के अंदर होगा रूफ बीम, RB हम कर देते हैं इसको, RB। ठीक है, RB 1 2 3 जितना भी है, और यहाँ पर इसकी डेप्थ कम हो जाएगी क्योंकि अब टेरेस पर आ गए हम और सिर्फ वहां पे स्लैब आएगा, और स्लैब जो लोड आएगा वो बीम के थ्रू कॉलम पे, कॉलम के थ्रू आपका अर्थ पे जाएगा। तो यहाँ से हम इसका साइज कर देते हैं, 1 फीट का ही मुझे चाहिए, 12 इंच का। तो ये आपका इस तरीके से कर सकते हो। मुमटी के ऊपर आप और भी कम कर सकते हो, सिर्फ आपको 9 इंच का रखना है, 6 इंच का रखना है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं मुमटी के लेवल पे। तो इस तरीके से आप कॉलम बीम लेआउट बनाते हैं, और कंप्लीट जितने आपने लिखे हैं इन्हीं का रीबारिंग का डिटेल प्रॉपर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे लाइव ट्रेनिंग से जुड़ सकते हैं। हर एक चीज को बारीकी से कवर किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कैड को ही बहुत डिटेल में सीखना, होम टैब, इंसर्ट टैब, एनोटेशन, पैरामेट्रिक व्यू, मैनेज, हर एक चीज को प्रॉपर डिटेल के अंदर लाइव प्रोजेक्ट के साथ सिखाया जाता है। प्रॉपर लाइव वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाती है। बैच में आप लाइव डाउट्स पूछ सकते हैं, उसके बाद भी आपके पास लाइफ टाइम वीडियोस रहेगी जिसकी हेल्प से कभी कोई डाउट आता है तो आप क्लियर कर सकते हैं। इसी के साथ जो सर्टिफिकेट होगा वो सर्टिफाइड रहेगा ISO के द्वारा, और बारकोड स्कैनर के साथ आप स्कैन कर सकते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में वो एप्लीकेबल है। अगर आप चाहते हैं हर एक चीज को डिटेलिंग में सीखना तो आप ज्वाइन कर सकते हैं PTS CAD एक्सपर्ट। और आज का ये वीडियो अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस कॉन्सेप्ट के ऊपर चाहते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे।